गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 8 का चैप्टर 4 कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम चैप्टर 5 करेंगे जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। अच्छा, कोल और पेट्रोलियम की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज। अभी नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं? तो ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन यूजफुल है, जिनको ह्यूमन अपने काम लेता है, और वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऑब्टेन होते हैं नेचर से। यानी जो नेचर से मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे? नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएंगे। जैसे अगर इनके अलावा हम और एग्जांपल की बात करें तो नेचुरल जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के कौन कौन से हैं? एक होता है एग्जॉस्टाइबल, एक होता है इनएग्जॉस्टाइबल। तो इनएग्जॉस्टाइबल का मतलब अगर हम बात करें फॉर अनलिमिटेड अमाउंट, जैसे एग्जस्ट का मतलब होता है कि खत्म हो जाना, और इनएग्जॉस्टाइबल का मतलब होता है जैसे अगर हम बात करें सनलाइट एक नेचुरल सोर्स है, विंड एनर्जी, उसके बजाय अगर हम बात करते हैं जैसे पेट्रोल की हम बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम की बात करते हैं, कोल की बात करते हैं, तो अगर हम देखें तो सनलाइट और जो विंड एनर्जी है तो सोर्स ऑफ नेचुरल, लेकिन इनएग्जॉस्टाइबल हैं। इन एग्जॉस्टाइबल हैं यानी कि ये कभी खत्म नहीं होंगे। क्या सनलाइट कभी आना खत्म हो सकती है? नहीं। जब तक सूरज रहेगा तब तक सनलाइट रहेगी, यानी सूर्य से रोशनी आती रहेगी, और जब तक हवा चलती रहेगी क्या होगा? हमारे यहाँ पर विंड एनर्जी होगी। यानी कि ये दोनों कैसे के हैं? इनएग्जॉस्टाइबल का मतलब कभी न खत्म होने वाली चीजें हैं। लेकिन पेट्रोलियम और कोल की हम बात करें तो ये कैसे हैं? एग्जॉस्टाइबल हैं। एग्जॉस्टाइबल का मतलब होता है जो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हैं, उसके बाद में खत्म हो जाएगी। अगर हम न्यूज़ या फिर हमारे जो सर्वे हो रहे हैं उनको देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है या हमें ऐसा नजर आता है कि 2050 तक करीबन क्या होगा? पेट्रोल खत्म हो जाएगा हमारे अर्थ से। तो ये क्या है? एडजस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इसको बनने में लाखों साल लगते हैं। तो एक तरीके से ये हमारे लिए खत्म हो जाएगा। आगे हम देखते हैं तो कोल जो है, कोयला होता क्या है, कैसे ये बनता है, कितने प्रकार का होता है, उन सभी चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखो, कोयला अगर आपने नाम सुना हो तो कोयला क्या होता है? डार्क लाइट ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का मटेरियल होता है, सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। कौन सी फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म के अंदर ये पाया जाता है। ये क्या काम में लिया जाता है? ज्यादातर घरों में खाना बनाने के काम में ये लिया जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज है। पहले के जमाने में इसको किसके काम में लिया जाता था? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के काम में लिया जाता था, या स्टीम प्रोडक्शन के काम में लिया जाता था। कैसा है? सॉलिड ब्लैक मटेरियल होता है, और क्या करता है? प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दूसरा हम इसको कहाँ हाउस होल्ड मटेरियल में, खाना बनाने के काम में लेते हैं। हाउस होल्ड मटेरियल फॉर कुकिंग फूड। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टीम प्रोडक्शन के अंदर भी ये काम में लिया जाता है। स्टीम प्रोडक्शन का मतलब जो पहले रेलगाड़ियां वगैरह जो चलाई जाती थी वो किससे चलाई जाती थी? कोयले से चलाई जाती थी। कोयले के जो कोयले के इंजन हुआ करते थे उनके अंदर ये डाला जाता था। और लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो कोयला है ये क्या करता है? बहुत सारी स्मोक बाहर निकालता है। क्या करता है? स्मोक बाहर निकालता है, और ये स्मोक क्या करती है? पॉल्यूशन करती है। तो इस पॉल्यूशन करने की वजह से हमने धीरे धीरे इसका ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की कि इसकी जगह हम कोई दूसरा मटेरियल यूज में ले, ताकि अगर पॉल्यूशन इतना ज्यादा उतर जाएगा तो फिर हमारा वैसे ही जीना दुर्भर होता जाएगा, तो हम कैसे यहाँ पर रहेंगे। अच्छा, कोल की अकरेंस की बात करते हैं तो कोल हमें कहाँ पाया जाता है? कोल अर्थ के अंदर 100 से लगभग 1500 मीटर नीचे, 100 मीटर से शुरुआत होती है इसकी और लगभग 1500 मीटर, और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे हमें उतना ही अच्छा कोल मिलता रहेगा। अगर इंडिया की बात करें तो झारखंड उड़ीसा जो क्षेत्र है उस रीजन में काफी ज्यादा कोल की माइंस पाई जाती हैं।
उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बोकारो है या फिर रानीगंज झारखंड में, वेस्ट बंगाल में जो रानीगंज है, उन जगह पे खूब मात्रा में क्या पाए जाते हैं, कोल पाए जाते हैं। अच्छा, कोल बनता कैसे है उसकी अगर हम बात करें तो लाखों साल पहले जब कभी धरती के अंदर उथल पुथल हुई तो यहाँ पर जितनी भी वेजिटेशन हुआ करती थी वो क्या हो गई, नीचे दब गई। और हमें पता है कि जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जाएंगे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता हो जाता है, और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और उसके साथ में ही जब ऊपर की चीजें नीचे गई और ऊपर उनके ऊपर बड़े मिट्टी वगैरह गिर गई तो उसके ऊपर प्रेशर भी बहुत बढ़ा। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो यहाँ की वेजिटेशन थी, जो प्लांट्स थे, जो बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, वो किस में बदल गए, कोयले के अंदर बदल गए। और कोयले के अंदर जब बदले, अगर उसकी बात करें जैसे यहाँ पर कई सारे मड वगैरह हुआ करते थे, यानी कि जो तालाब वगैरह है कीचड़ वाले, वो सब नीचे चले गए, तो उनके अंदर इवापोरेशन हुआ या बहुत ज्यादा गर्मी हीट बढ़ी, तो वो किस में बदले, कोई उन्होंने वेजिटेशन को किस में बदल दिया, कोयले में बदल दिया। अगर कोयले की बात करें तो 4 प्रकार का होता है। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, सबसे अच्छा जो होता है एंथ्रासाइट होता है, दूसरा बिटुमिनस होता है, तीसरा लिग्नाइट होता है, और चौथा कौन सा होता है, पीट होता है। तो ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं। सबसे पहले जो कोयला बनता है वो पीट वाला बनता है, यानी जब कम प्रेशर और कम टेम्परेचर होगा तो पीट कोयला बनेगा। पीट के बाद में जब सेकेंड फॉर्म आती है वो, इसके अंदर क्या होता है, पीट में कार्बन की परसेंटेज कम होती है, और अगर उसके बाद में कौन बनता है, लिग्नाइट बनता है, उसके बाद में बिटुमिनस बनता है, और सबसे लास्ट में कौन सा कोयला बनता है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा अच्छा कोयला बनेगा, उतना ही जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा अच्छा कोयला बनेगा। अगर हम जैसे जैसे बात करते हैं तो कोयले के अंदर से हमें 3 चीजें मिलती है, और वो 3 चीजें कौन कौन सी है हम उसकी बात करते हैं। तो कोयले से हमें एक तो मिलती है कोक, क्या मिलती है, कोक मिलता है, दूसरा हमें कोल टार मिलता है, और तीसरा जो है वो हमें क्या मिलती है, इससे कोल गैस मिलती है। तो 3 चीजें मिली हमें कोयले से, वो कौन कौन सी है, कोल, कोक, दूसरा कोल टार, और तीसरा, यानी कि पहली चीज थी वो हमें मिली कोक, दूसरी हमें मिली कोल टार, और तीसरी जो चीज है वो हमें क्या मिली, कोल गैस। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमें मिलती है, यानी इनका जब हम डिस्ट्रक्टिव, यानी कोयले का जब हम कोल का हमें 3 चीजें मिली, कोल का जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि उसको हाई अमाउंट ऑफ हीट दें और वहां पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो। एक वर्ड आता है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ कोल इनटू simpler substance in the absence of air, यानी कि हवा की बिना प्रेजेंस में अगर हम कोयले को सिंपलर सब्सटेंस के अंदर तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। इसकी बात करें तो ब्लैक कलर का होता है ये। अगर हम कोक की बात करते हैं तो जो कोक होता है वो कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, पोरस होता है, यानी ज्यादा टाइट नहीं होता। ये कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, इससे हमें, और पोरस होता है। और अगर इस आगे बात करें तो सॉलिड होता है, और उसके बाद में जो हम देखते हैं तो टफ मटेरियल होता है, ये टफ सब्सटेंस होता है। टफ सब्सटेंस होने की अगर हम बात करें, बर्न इजीली एंड डू नॉट प्रोड्यूस, और अगर हम इसको जलाते हैं तो ये क्या होता है, आसानी से जल जाता है। और उसके अलावा ये स्मोक, जैसे कोयला धुआं निकालता है वैसे ये स्मोक यानी धुआं नहीं निकालता है। और इसकी हम कहाँ काम में लेते हैं, इसको स्टील या फिर मेटल के एक्सट्रैक्शन, यानी मेटल को बाहर निकालने, यानी स्टील इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री के अंदर इसको काम में लिया जाता है। इट आर्टिफिशियल ग्रेफाइट भी हम इसके बनाते हैं, और कई सारे गैसेस, यानी जो वाटर गैस वगैरह जो होती है वो बनाने के भी काम में ये
लिया जाता है। तो अगर हम कोक की बात करें तो कोक कहाँ से मिलता है, कोल से मिलता है। कोल का जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें सबसे पहले कौन मिलता है, कोक मिलता है। ब्लैक कलर का होता है, पोरस होता है, टफ सब्सटेंस होता है और काफी जल्दी जल जाता है और साथ ही स्मोक भी प्रोड्यूस नहीं करता है और जनरली मेटल इंडस्ट्री के अंदर ये काम में लिया जाता है और साथ ही वाटर गैस या सिंथ गैस टाइप में बनाने के काम में लिया जाता है। दूसरा जो सब्सटेंस है ये थिक ब्लैक ऑयली लिक्विड, थिक ब्लैक ऑयली लिक्विड जो सब्सटेंस है ये क्या कहलाता है, ये कोल टार कहलाता है। ये भी हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है और ये लगभग 200 कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ लगभग 200 कंपाउंड्स का क्या होता है, ये मिक्सर सब्सटेंस का आपस में मिक्सचर होता है। इसके हम नेफ्थलीन गोल वगैरह या फिर मौत यानी कीड़े भगाने की दवाई वगैरह जो गोलियां आती है वो हम इसके बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्सप्रेसिव यानी जो धमाकेदार चीजें बनाने वाली जैसे टीएनटी हो गया, ट्राइनाइट्रोटोलिन हो गया, या फिर ड्रग्स, परफ्यूम, प्लास्टिक, फोटोग्राफिक मटेरियल, वो सारी चीजें हम किसकी बनाते हैं, कोल टार की बनाते हैं। और कोयले से जब ये कोक और कोल टार बनाई जाती है उसी दौरान एक चीज प्रोड्यूस होती है और उसे हम कहते हैं कोल गैस यानी कोयला गैस भी हम इसे कह सकते हैं। इट इज ये इल्यूमिनेट होता है और लगभग प्रोसेसिंग उसके जो आसपास जो कोयले से कोल बनाने वाली जो यूनिट है उसके आसपास इसका प्लांट होता है। और अगर हम देखते हैं तो ये जो कोल गैस है सबसे पहले 1810 को लंदन में 1810 को लंदन के अंदर और 1820 में न्यूयॉर्क में इसका इस्तेमाल किया गया था। किसके लिए, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए कोल गैस का इस्तेमाल किया गया था। आगे अगर हम देखते हैं तो एक वर्ड आता है हमारे पास, कई बार एग्जाम में 1 नंबर का पूछ लिया जाता है, कार्बनाइजेशन का मतलब। क्या पूछना था है, कार्बनाइजेशन का मतलब। तो अगर हम कार्बनाइजेशन की बात करें तो कार्बनाइजेशन क्या होता है, द स्लो कन्वर्जन ऑफ वुड यानी कि लकड़ी को धीरे धीरे कोयले में बदलना बाय द बायोकेमिकल प्रोसेस यानी जो नॉर्मल बायोकेमिकल प्रोसेस होती है उनके द्वारा ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर अगो, यानी स्लो प्रोसेस है, लगभग सालों लग जाते हैं इसको कन्वर्जन होने के अंदर। यानी कि मैं बात करूं तो वुड जो है यानी लकड़ी जो है ये किसमें बदल रही है, कोल में बदल रही है मिलियंस ऑफ ईयर के अंदर, मिलियंस ऑफ ईयर में। तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होती है कैसी होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। तो कोयले की अगर हम दोबारा से, हम एक बार इसको रिपीट कर देता हूं, कोयला जो है नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब जो नेचर से मिलता है। नेचुरल रिसोर्सेज 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इनएग्जॉस्टेबल यानी कि जो कभी खत्म ना हो, एक होता है एग्जॉस्टेबल जो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए उसके बाद खत्म हो जाएंगे, जैसे पेट्रोलियम ऐसा कहते हैं 2050 में खत्म हो जाएगा। अब कोयले जो है उससे हम 3 चीजें प्राप्त होती है, एक होता है कोक, दूसरा होता है कोल टार और तीसरा होता है कोल गैस। अगर पहले बात करें कोक की तो कोक कैसा होता है, ब्लैक पोरस और टफ सब्सटेंस होता है जिसको हम कहाँ काम में लेते हैं, कोयले कोक को हम इसको हम आर्टिफिशियल ग्रेफाइट या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के काम में लेते हैं। कोल टार जो होता है थिक ब्लैक ऑयली लिक्विड होता है, लगभग ये 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है और इसको हम नैप्थलीन बोल्स या फिर जो परफ्यूम वगैरह बनाने के काम में लेते हैं। और जब कोल से ये दोनों बनाने की प्रोसेस होती है तो एक और गैस मटेरियल निकलता है जिसको हम कोल गैस कहते हैं। और जो कोल गैस है ये क्या होती है, इंडस्ट्रीज के आसपास इसकी यूनिट होती है और सबसे पहले ये लंदन की स्ट्रीज में लाइटनिंग यानी रोशनी करने के लिए इस्तेमाल की गई थी और 1920 में ये न्यूयॉर्क में इस्तेमाल की गई थी। आगे अगर हम उसके बाद में एक प्रोसेस आती है कार्बनाइजेशन, कार्बनाइजेशन मतलब द कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू द कोल by the biochemical reaction in millions of year ago, millions of year is called carbonization, यानी कि लकड़ी का कोयले में बदलना लगभग हजार लाखों सालों के अंदर और कैसी रिएक्शन के द्वारा, बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा, तो हम उसको कहते हैं कार्बनाइजेशन।
अब अगर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल की, तो कोयला जो होता है वो कैसा होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, अभी मैंने नाम बताया था, यानी कि एंथ्रासाइट, दूसरा था हमारा बिटुमिनस, तीसरा था हमारा लिग्नाइट, और चौथा कौन सा है, चौथा जो है वो हमारा होता है पीट। हम इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर भी याद कर सकते हैं। देखो नाम तो हमें याद रखने होंगे, लेकिन सबसे पहले या सबसे अच्छा कौन सा होगा वो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर पढ़ सकते हैं। कैसे, देखो 4 प्रकार के हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अगर हम इनके पहले पहले वर्ड देखते हैं तो ये देखो अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर ही आ रहे हैं, यानी सबसे अच्छा जो होता है लगभग 95 to 98% कार्बन इसके अंदर पाया जाता है, और ये काफी अच्छा यानी सबसे अच्छा कोल होता है। बिटुमिनस की बात करें तो लगभग 78% इसमें कार्बन पाया जाता है, और ये सेकंड नंबर पे आता है किसके अंदर, अच्छे कार्बन की श्रेणी के अंदर। तीसरे की बात करें तो लगभग 68 यानी 45 से लेकर के 68, 45 से लेकर के 68% कार्बन किसमें पाया जाता है, और 45 से कम लगभग 30% समथिंग किसके अंदर पाया जाता है, लिग्नाइट में। और जितना अच्छा कार्बन का परसेंटेज होगा वो उतना ही अच्छा फ्यूल के तौर पे काम में लिया जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो इनमें पीट वाला जो है ये सबसे ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करेगा, और एंथ्रासाइड जो है सबसे कम स्मोक प्रोड्यूस करेगा। और अगर एनर्जी की बात करें तो ये सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और ये सबसे कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो आज की क्लास हमारी इतनी है। इसके अंदर बाद में इसके कोल टार या फिर इनके कॉकिंग के यूजेस की बात आती है, यानी प्रोसेसिंग ऑफ कोल जो होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही है। इस क्लास को बार बार देखिए, रिपीट करिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो हम उसको दोबारा से रिपीट कर लेंगे। धन्यवाद। क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।